यह आचार संहिता क्या होती है और किस दिन से लागू होती है? आचार संहिता में कौन से काम कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते? अभी कल बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई और वहां पर आचार संहिता लग गई। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते सर ये आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता यह होती है कि किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और सही तरीके से करवाना। इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराया जाए। और यह आचार संहिता उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से घोषणा होती है चुनाव की, कि कब कब चुनाव होंगे। जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन से आचार संहिता लग जाएगी। कल बिहार में घोषणा हुई और कल ही आचार संहिता लग गई। इस आचार संहिता के नियम सभी पार्टियों ने मिलकर बनाए हैं और जो इस नियम को तोड़ता है उसको जुर्माना लग सकता है या फिर सजा भी हो सकती है, ध्यान रख लेना। तो इस आचार संहिता का मकसद यही होता है कि पब्लिक किसी के बहकावे में ना आए, पब्लिक आराम से फ्री होकर निष्पक्ष होकर वोट डाले। अब इस आचार संहिता में कौन कौन से काम हो सकते हैं और कौन से काम नहीं हो सकते हैं सरकारी, ये देखते हैं। देखो कौन से काम नहीं हो सकते। सबसे पहले सरकारी घोषणा या शिलान्यास नहीं होता। कोई भी नई घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। हां, पुरानी चल रही है वो चल सकती, लेकिन नई नहीं कर सकती है। अगर वो नई करेगी या फिर कोई नया भूमि पूजन होगा या फिर कोई नया काम होगा तो ये तो पब्लिक को ललचाना होता है कि यार ये सरकार वापस आएगी तो ये काम हमारे लिए होगा। नहीं, ये नहीं कर सकते आप। कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नया शिलान्यास नहीं कर सकते। सरकारी गाड़ी विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हो। जैसे कोई सीएम है और चुनाव की घोषणा हो गई तो वो अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं चल सकता है, सरकारी विमान में नहीं चल सकता है चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी बंगला यूज नहीं कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए। सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। चुनाव घोषणा को होने के बाद आप अखबार में बड़े बड़े एड नहीं दे सकते हो कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, सरकारी योजना चल रही है, सरकार तुम्हारे लिए ये कर रही है। सरकारी पैसे से नहीं कर सकते हो। हाँ, कोई पार्टी एड दे सकती है न्यूज़पेपर में या फिर प्रिंट मीडिया में, तो कोई पार्टी प्रचार के लिए पैसा दे सकती है, लेकिन सरकारी पैसे का उपयोग नहीं हो सकता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, विधायक सांसद फंड जारी नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा होने के बाद विधायक और सरकारी फंड जारी नहीं कर सकते अलग अलग एरिया में जाकर, ना ही सांसद कर सकते हैं। बस जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उसी दिन स्टॉप, जो पहले कर लिया जो कर लिया, अब नया आप नहीं कर सकते हो, ध्यान रख लेना। राशन कार्ड, आम लाइसेंस, बीपीएल कार्ड नए नहीं बन सकते चुनाव घोषणा के अंतर्गत। हाँ, जब चुनाव खत्म हो जाते, नई सरकार बनती है, वापिस ये काम शुरू हो जाते। लेकिन जब आचार संहिता लग रही होती है, जब चुनाव हो रहे होते, तब ये काम नहीं होते। किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, ध्यान रखना। कोई भी नया काम, जैसे कोई नया पुल बनाना हो, नया स्कूल बनाना हो, नया अस्पताल बनाना हो, उसकी घोषणा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, कोई पुराना है तो उसको आप चालू रख सकते हो, पुराना काम चल रहा है वो हो सकता है, लेकिन नया की घोषणा आप नहीं कर सकते। अब देखिए कौन सा काम हो सकते हैं आचार संहिता में। देखो आप, जो सरकारी योजना पहले से चल रही है, जैसे कि चुनाव की घोषणा नहीं हुई उससे पहले कोई सरकारी योजना चल रही है या सरकारी काम चल रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है सरकारी, तो वो चल सकती। आचार संहिता से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले जो काम हो रहे वो हो सकते हैं, वो बंद नहीं हो सकते। आम नागरिक से जुड़े काम बंद नहीं होते, जैसे सैलरी, पेंशन, भत्ता, ये बंद नहीं होते। ये तो जो चल रही हैं, या फिर कोई
आचार संहिता के दौरान कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेकर फंड जारी कर सकती है।